पिछले 10 दिनों से जितने भी न्यूज़ चैनल है, जितने भी सोशल मीडिया हैं, लगभग हफ्ता पिछले 10 दिनों से हर सोशल मीडिया, हर न्यूज़ चैनल पर जो कोलकाता के आरजे कर मेडिकल कॉलेज में 31 वर्ष की महिला छात्रा के साथ जो दरिंदगी हुई है, उसी का न्यूज़ चल रहा है। लेकिन आज यह जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, यह वीडियो बनाने का एक उद्देश्य यह है कि जो आरजे कर मेडिकल कॉलेज है, उसका पुराना इतिहास भी काफ़ी ड्यूबियस रहा है और उसी आरजे कर मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ठीक 21 साल पहले उस आरजे कर मेडिकल कॉलेज में ऐसी ही एक घटना हुई थी और जिसको खुदकुशी का मामला बता करके उसको भी रफा दफा करके दिया गया था उस समय। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप इस क्राइम स्टोरीज में कहानी सुन रहे हैं कोलकाता की, जिसमें मेडिकल के छात्रा के साथ गैंगरेप होता है और अगली सुबह जब लोगों को, हॉस्पिटल के स्टाफ को यह बात पता चलता है तो वहाँ पर जो नज़दीकी थाना रहता है वो उस थाना को इन्फॉर्म किया जाता है और शुरुआत में जो पुलिस अधिकारी रहते हैं, जो लोकल थाना रहती है, वही बात बताती है कि जो है छात्रा ने, मेडिकल की जो छात्रा है वो उसने खुदकुशी किया है, जबकि उसके शरीर पर हजारों ऐसे जख्म थे। ना चेहरा बचा था, ना ओठ बचा था, ना ही प्राइवेट पास बचा था। सभी जगहों से खून निकल रहे थे और काफ़ी दरिंदगी की गई थी। लेकिन प्रथम दृश्य देखकर ही एक बच्चा भी बता सकता है कि उसके साथ जो है उसने खुदकुशी नहीं की है कम से कम। लेकिन पुलिस जो उसको खुदकुशी का रूप देने का कोशिश करती है और दूसरी तरफ उसके जो परिजन उस छात्रा के रहते हैं उसको यही बताया जाता है कि वह खुदकुशी की है और उस लाश से भी उस परिजन को दूर रखा जाता है। लेकिन जब यह बात धीरे धीरे सोशल मीडिया में आती है, लोगों के बीच आती है और जब यह न्यूज़ जो है वायरल होने लगता है, तब पुलिस के ऊपर जब जैसे ही दबाव बढ़ता है तब पुलिस भी इसको जो है रेप और कत्ल का मामला मान करके इन्वेस्टिगेशन करती है। लेकिन कुछ मिलता नहीं है, पुलिस के हाथों कुछ वैसा सबूत नहीं मिलता। जबकि हॉस्पिटल में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा भी लाते हैं, लेकिन कुछ खास पुलिस के हाथ नहीं लग पाता है। और जब मामला और तूल पकड़ता है, पूरे देश में, पूरे भारत में इस केस को लेकर के हर न्यूज़ चैनल पर दिन भर यही खबर चलता है, तो सरकार के ऊपर भी, जो बंगाल के सरकार है उसके ऊपर भी प्रेशर बढ़ता है और वहाँ के पुलिस प्रशासन के ऊपर तो प्रेशर आता ही है। तो अब यह मामला जो है कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जो है कोर्ट इस सारे मामला को सीबीआई के हाथ में सौंप देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हम लोगों को उस आरजे कर मेडिकल कॉलेज में जो यह घटना हुई, जो यह वारदात हुई, उस आरजे कर जो मेडिकल कॉलेज है वह बहुत ही नामी गिरामी मेडिकल कॉलेज है और बहुत बड़ा है। लगभग वहाँ 4 हॉस्टल हैं लड़कों के लिए। एक हॉस्टल जो है वह कॉलेज के कैंपस में ही है, लगभग 600-700 उसमें डॉक्टर, रेसिडेंशियल डॉक्टर्स रहते हैं। बाकी 3 हॉस्टल जो है वह कॉलेज के बाहर समीप ही है, जहाँ पर 400-500 और डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स रहा करते हैं। गर्ल्स का हॉस्टल जो है 3 है, वह भी कॉलेज कैंपस के अंदर ही है, ताकि उन लोगों का सिक्योरिटी, सेफ्टी को लेकर के उन गर्ल्स, फीमेल डॉक्टर्स जो है उनका अंदर ही बनाया गया। उसमें भी 400-500 लेडीज डॉक्टर सब हैं। आरजे कर मेडिकल कॉलेज का जो है अपना मॉर्चरी हाउस है, वहाँ पर लाशें रखा जाता है और फिर उसको मेडिकल के स्टूडेंट्स उसको, उस लाशों का लेके कैसे पोस्टमार्टम होता है, कैसे ट्रीटमेंट, चीट-फाड़ होता है, सर्जरी होता है, सारा चीज़ वह अपने पढ़ाई में उसका उपयोग भी करते हैं। लेकिन इस आरजे कर मेडिकल कॉलेज जहाँ पर स्थित है, जो कोलकाता के जिस एरिया में, उस आरजे कर मेडिकल कॉलेज से मुश्किल 15 मिनट का दूरी पर जो है एशिया का जो सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है, सोनागाछी, वो भी 15 मिनट की दूरी पर है। और दरअसल ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल पर यह बात अब धीरे धीरे निकल करके आ रही है कि जो है उस सोनागाछी जो 15 मिनट की दूरी पर उस आरजे कर मेडिकल कॉलेज से है, उस सोनागाछी का संबंध जो है उस मेडिकल कॉलेज, आरजे कर मेडिकल कॉलेज से है। दरअसल इस मामला को पूरा समझने के लिए हम लोगों को 25 अगस्त 2001, यानी आज से 23 साल पहले जाना पड़ेगा। उस आरजे कर मेडिकल कॉलेज में उस 23 साल पहले 2001 में भी एक छात्र था, सौमित विश्वास करके, वह भी वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने आया था। काफ़ी होनहार, सीधा साधा लड़का था और जब उसने वहाँ पर एडमिशन लिया तो
उसको धीरे धीरे सारी चीज़ें मालूम चल गई कि वहाँ पर जो है गलत काम ब्लू फिल्म या अश्लील फिल्में बनाई जाती है, लेकिन वह चुप रहा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट वहाँ पर जो है पढ़ने के लिए आते हैं और डॉक्टरी एक ऐसा पढ़ाई है कि जिसमें पढ़ाई करते लगभग आपको 9-10 साल पढ़ते ही रहना पड़ता है। और अगर वहाँ पर जितने भी उस मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर हैं, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स का यूनियन है वह काफ़ी मजबूत है और उन लोगों का काफ़ी दबाव रहता है, खास करके जो टीएमसी के स्टूडेंट हैं, टीएमसी का जो यूनियन है, उन लोगों का जो है काफ़ी दबदबा रहता है। तो कोई भी नया स्टूडेंट, जूनियर स्टूडेंट्स जो है किसी सीनियर स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में या फिर इस तरह की बातें नहीं बोल सकता कॉलेज के अगेंस्ट में, नहीं तो उन लोगों को डर रहता है कि उन लोगों को सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर जो है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स यूनियन का जो दबदबा है, रिजल्ट भी उसके चलते ख़राब हो सकता है। तो इस लफड़े, इस पंगे में कोई नहीं पढ़ना चाहता है कोई भी डॉक्टर। इसी के कारण यह बातें जो है बाहर निकल करके नहीं आती है, लेकिन दबे जुबान में बहुत सारे वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के जो कॉलेज के जो कर्मचारी हैं या फिर वहाँ जो आस पड़ोस के जो लोग हैं, वह ये बात बोलते हैं कि काफ़ी वर्षों से उस आरजेकर मेडिकल कॉलेज में जो है ब्लू फिल्म बनाने और बेचने का जो है धंधा चलता रहा है। हालांकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल पर भी ये चल रहा, अभी मैं आज तक का शमशाहिर खान का भी देख रहा था, तो उन्होंने भी इस चीज़ को रखा है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उनका जो एक क्राइम तक जो चैनल है उसके थ्रू, कि वहाँ पर 2001 में भी उस समय जिस सौमित्र विश्वास लड़के का जो खुदकुशी हुआ था, जो कि 25 अगस्त की रात का वाकया है, उसी कॉलेज की हॉस्टल में वह खुदकुशी कर लेता है। अगले दिन जब लोगों को, उसका जो हॉस्टल में रहने वाले दोस्तों को पता चलता है, तो पुलिस आती है और पुलिस उसके बाद फिर उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और खुदकुशी का मामला ही दर्ज करती है। लेकिन जिस लोगों ने उस समय उस सौमित्र विश्वास को देखा था, तो और उन्होंने यह बताया था कि जो नैलून का रस्सी था वह काफ़ी साइज में छोटा था, तो एक शख्स के लिए, एक व्यक्ति के लिए अपने गला में उसको बांधने के बाद फिर पंखे में बांधना उस इतने छोटे रस्सी से काफ़ी मुश्किल था। लेकिन कोलकाता पुलिस शुरू से ही इसको खुदकुशी मानती थी और खुदकुशी का ही केस दर्ज की। लेकिन सौमित्र विश्वास के जो परिवार वाले थे वह कोलकाता हाईकोर्ट गए और फिर सीबीआई जांच की मांग की। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने उस समय सीबीआई जांच तो नहीं प्रेफर किया, लेकिन हाई कोर्ट ने यह जो केस है सीआईडी, कोलकाता सीआईडी को दे दिया और सीआईडी पुलिस ने सारा जो अपना इन्वेस्टिगेशन किया, तो जब उसने सारा रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया तो उसमें साफ तौर पे सीआईडी ने ये लिखा था कि जो उस कॉलेज के आरजेकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं, उन लोगों से हम लोगों को जांच में किसी भी तरह का कोई हेल्प नहीं मिला। और दूसरी तरफ वहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन का दबदबा था, तो कोई भी सीआईडी भी जो है किसी तरह से डॉक्टरों से उस तरह का जो केस मामला जो है या सच्चाई जो नहीं उगलवा पाई। और लास्ट में, हालांकि लास्ट में एक लड़की को सीबीआई ने इस ब्लू फिल्म का रैकेट को लेकर के उठाया था, लेकिन दरअसल उस समय वहाँ पर यूनियन का और कॉलेज का और पॉलिटिकल इतना था कि वह मामला धीरे धीरे दबता चल गया। लेकिन जो रिपोर्ट पेश किया था सीआईडी ने, कोलकाता सीआईडी ने, उसमें साफ लिखा था कि वहाँ के जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर, उन लोगों से हम लोगों को कोई भी हेल्प नहीं मिल पाया है। और एक लड़की को उठाया था, लेकिन बाद में उसका क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। तो आज भी सौमित्र विश्वास का जो 2001 का केस है, आज से 23 साल पहले 25 अगस्त की रात जो उसने खुदकुशी किया था या फिर उस कत्ल को खुदकुशी का दिखाने का कोशिश किया था, आज भी इसका सच्चाई जो है पता नहीं है किसी को कि उसने सही में खुदकुशी किया था या फिर उसने उसका जो है कत्ल हुआ था। लेकिन वो अभी अगस्त का महीना था और इस बार भी जो दरिंदगी उस कोलकाता में आरजेकर मेडिकल कॉलेज की जो महिला डॉक्टर्स के साथ जो दरिंदगी हुई है, वह भी जो है अगस्त का ही महीना है। तो कहीं ना कहीं जो उस समय का जो सच्चाई था, जो इतने सालों से दबा हुआ था, और वह आज जो है चीख चीख करके बाहर निकलने के लिए वह सच्चाई परेशान है। और एक चीज़ और बताते चले कि जब सीआईडी ने यह केस अपने हाथों में लिया था और जब वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आरजेकर मेडिकल कॉलेज गई थी, तो लगभग 2001 में यह केस हुआ था और सीआईडी को यह केस मिलते मिलते 3-4 हो गया था। और उस समय भी जब सीआईडी उस मौकाए उस लड़के का, सौमित्र विश्वास के जब कमरे में गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो
सीआईडी को उस कमरे में ट्रीपोड और रिफ्लेक्टर मिला था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक सरकारी डॉक्टर का हॉस्पिटल में या फिर रूम में एक ट्रीपोड या फिर रिफ्लेक्टर क्या करेगा, और वो भी 2001 की बात है। उस समय तो इतना रील्स और जो है लोगों में वीडियो बनाने का भी होड़ नहीं था। तो ट्रीपोड जो है एक कैमरामैन या फिर जो है न्यूज़ चैनल या फिर जो वीडियो बनाते हैं उन लोगों का पास यूज़ किया जाता है उस पर कैमरा या फिर मोबाइल को स्टैंड करने के लिए। और रिफ्लेक्टर वो होता है कि जहाँ पर लाइट नहीं है रूम में या फिर किसी ऐसे जगह जहाँ पर लाइट प्रॉपर नहीं आ रहा है या फिर लाइट ज़्यादा है तो उसको कम और या फिर लाइट देने के लिए रिफ्लेक्टर यूज़ किया जाता है। तो दोनों चीज़ें वहाँ पर मिली थी, लेकिन आज तक ना ही किसी ने यह पूछा कि एक डॉक्टर के कमरे में, एक डॉक्टर के जो सरकारी हॉस्पिटल है उसके सेमिनार हॉल में जो एक ट्रीपोड और रिफ्लेक्टर क्या कर रहा था। लेकिन बाकायदा सीआईडी ने अपने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी तो ये सारा रिफ्लेक्टर और ट्रीपोड उसको वहाँ पर मिला था, जो कि अपने जांच में सबूत के तौर पर उसने जिक्र किया। लेकिन आज तक ना ही किसी ने पूछा और ना ही इस केस का कुछ हुआ। तो उसके बाद फिर यह मामला जो है धीरे धीरे दब गया। लेकिन सौमित्र विश्वास की जो माँ थी उन्होंने बाद में भी कोर्ट में भी यह बात दाखिल किया था कि जो उसका जो लड़का सौमित्र विश्वास था उसका जो है उसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि कत्ल किया है। और कत्ल जो है उसी आरजेकर मेडिकल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं जो ब्लू फिल्म बनाने और बेचने के जो गोरख धंधे में है उन्होंने ही, और जो तथाकथित जो सौमित्र विश्वास के जो दोस्त थे वे लोग जो है जो सौमित्र विश्वास का कत्ल किए हैं। बात यहाँ तक भी जो है सामने आती है कि सौमित्र विश्वास जो है सारा चीज़ ब्लू फिल्म वहाँ पर बनाया जाता है सब सारा चीज़ जानता है, लेकिन उसने कभी मुंह नहीं खोला। लेकिन जब उसके ही साथी का जो है उस ब्लू फिल्म बनाने के दौरान उसका फोटो, उसका तस्वीर, इमेज को उस ब्लू फिल्म में यूज़ किया गया, इम्पोज किया गया, तब वह गुस्सा होता है और उस लड़के लोग को जा कर के धमकाता है। लेकिन उस समय तक भी मामला सब कुछ ठीक था। कुछ दिनों के बाद उसका जो है महिला जो साथी रहती है उसका इमेज, तस्वीर किसी पार्टी में का खींचा हुआ उस तस्वीर को लेकर के उस ब्लू फिल्म बनाने के दौरान किसी जो है दूसरे के तस्वीर में उसके गर्लफ्रेंड का फोटो, इमेज को इम्पोज कर गया था, जिसके कारण वो गुस्सा हुआ और फिर उस टीम के पास गया, जो उस गिरोह के पास गया, जो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स जो थे और वहाँ पर जो इस तरह के गंदे कामों में लगे हुए थे उन लोगों को धमकाता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी जो महिला मित्र उसका तस्वीर यूज मत करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, मैं सारा जो है तुम लोग का भंडा फोड़ दूंगा। और उसी के बाद जो है कुछ दिनों के बाद 25 अगस्त को सौमित्र विश्वास का जो है वह खुदकुशी कर लेता है या फिर उसका कत्ल होता है, यह तो क्लियर नहीं है। लेकिन यह सारी बातें जो है सौमित्र विश्वास की माँ जो थी वह सारा चीज़ कोर्ट में भी बताई थी और सीआईडी को भी बताई थी। तो इस तरह से, और सबसे बड़ा बात जो मैंने आरजेकर मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा दूरी पर जो मैंने सोनागाछी का नाम लिया, दरअसल बात यह बाहर निकल के आई थी कि जो वहाँ सोनागाछी में जो सेक्स वर्कर है उन लोगों को सैटरडे संडे जब ओपीडी सारा बंद रहता है तो वहाँ पर जो आरजेकर मेडिकल कॉलेज के जो ऐसे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स थे, वे उन लोगों को बुलाते थे और बाकायदा सेमिनार में उन लोगों के साथ जो है ब्लू फिल्म बनाया जाता था। और यहाँ तक कि जो मॉर्चरी हाउस में जो ताज़ा लाशें आया करती थी उन लाशों को का भी जो है लाश रहती थी, लेकिन उसके ऊपर किसी दूसरी लड़की का या फिर अपने ही कॉलेज या हॉस्टल की कोई अच्छी लड़की का फोटो उस लाश के चेहरे पर तस्वीर को इम्पोज कर दिया जाता था और उसका जो है बाकायदा ब्लू फिल्म, जो अश्लील फिल्में बोलते हैं, वह बनाया जाता था और फिर उसको कोलकाता के बाज़ार में बेचा जाता है। तो यह सारी बातें उस समय भी बाहर आई थी, लेकिन आज जो है 23 साल के बाद यह सारी सच फिर एक बार बाहर आने के लिए परेशान है, बेचैन है, जो इतने सालों से दबा हुआ। क्योंकि एक चीज़ क्लियर है कि जो कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जो इस हफ्ता 10 दिन पहले जो कत्ल हुआ है वह एक शख्स का है नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी 151 mg सीमन का जो बात आया, तो इतना सीमन एक आदमी कभी भी डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें एक से ज़्यादा लोगों का हाथ है और एक शख्स भी इतनी बुरी तरह से किसी को घायल नहीं कर सकता है। तो अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखते आगे क्या निकल करके आता है और जो भी होगा
आशा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इस केस को जो है साफ करे। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जो है कोलकाता के जो सरकार है उन्होंने, या फिर आरजेकर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर संदीप घोष, इनका भी जो है रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है और पॉलिटिकल काफ़ी इनका संबंध टीएमसी में अच्छा रहा है। और दूसरी बात, जब यह सारा घटना हुआ तो उन्होंने उस कॉलेज से इस्तीफा दे दिया, लेकिन सरकार इस्तीफा दिया तो दिया और लेकिन एक ही 2 दिन के बाद दूसरे जगह उसका पोस्टिंग दे दिया है। जब उनके ही कॉलेज में इतने बड़ी कांड, इतने बजे वारदात हुई है, तो उनको कुछ दिन अगर हटाए हैं या फिर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उनको बैठे रहना देना चाहिए जब तक सस्पेंड हुए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा, आपने दूसरे जगह उनको बहाल कर दिया दूसरे कॉलेज में, तब हाईकोर्ट ने फटकार लगाया और फिलहाल अभी जो है उनका सीबीआई 3-4 दफ़ा पूछताछ कर चुकी है। वह भी संदीप घोष भी, जो प्रोफेसर संदीप घोष है, वह भी सीबीआई के रडार पर है, तो अभी उनको भी क्लीन चिट नहीं मिला है। और दूसरी तरफ जो विनीत गोयल है, कोलकाता पुलिस के डीजीपी या फिर क्या पोस्ट है उनका पता नहीं, लेकिन कमिश्नर है शायद, वह भी इस केस में हाईकोर्ट ने उनको भी साइड रखा है, क्योंकि वह भी, उनका भी बैक रिकॉर्ड काफ़ी ख़राब है। केसेस को मतलब हशअप करना या फिर ख़राब कर देना, उनका पहले ही बहुत सारा केस था, कोर्ट में बहस भी चला था, तब कोर्ट ने कहा है कि तभी कोर्ट ने मामला पुलिस से उठा करके सीबीआई को दी।